कि प्रभु यीशु मसीह में आप सबको हम सलाम करते हैं और कामना करते हैं कि आप सब सही सलामत होंगे। परमेश्वर के वचन से आज जो हम आपको शेयर करना चाह रहे हैं और वो है परमेश्वर के वचन से भजन संहिता की किताब उसका 118वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में, और वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा और उसके कामों का वर्णन करूंगा। ये बात आज की परिस्थिति के लिए, आज की स्थिति के लिए बहुत ज़्यादा लागू होती है, क्योंकि परिस्थितियाँ और स्थितियाँ हमें जो जब बहुत ज़्यादा शोर है चारों तरफ और लोग परेशान हैं सारी चीज़ों से, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। कई बार तो हमने देखा लोग ना उम्मीद होकर के बैठे हुए हैं, परंतु मैं आपको बताऊं जो वचन है अच्छा हमारे लिए, जैसे दाऊद कहता है, वैसे हम भी इस बात को कहने पाए कि हम मरेंगे नहीं वरन जीवित रहेंगे और परमेश्वर के कामों का वर्णन करेंगे। हमारे लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। परमेश्वर ने अपने बड़े फजल से हमको आज तक का ये दिन दिखाया है। हम जब से इस पृथ्वी पर बने हुए हैं और जब से हम पैदा हुए हैं, या जब कहा जाए जब से हम पैदा हुए हैं, तब से लेकर आज तक न जाने हमने कितने उतार चढ़ाव और न जाने कितनी ऐसी चीजों को देखा है जब ऐसा बिल्कुल लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। परंतु परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे कहना चाहता है कि मरेंगे नहीं। ये विश्वास रखें परमेश्वर के वचन पे। जानते हैं परमेश्वर का वचन जो दाऊद कह रहा है, ये इसलिए कह रहा है क्योंकि हर एक जीवित प्राणी, भजन संहिता 150 की आखिरी आयत में लिखा हुआ है कि जितने लोग जीवित हैं वो कहे परमेश्वर की स्तुति हो। लेट एवरीथिंग दैट हैज ब्रेथ प्रेज द लॉर्ड। जो बातें हैं परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है और इसलिए रखा हुआ है कि हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी प्रशंसा करें, उसके कामों का वर्णन करें। जानते हैं परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब हम विपरीत परिस्थितियों में जाते हैं और ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म होने लगा है, सब कुछ ऐसा है जो हाथ से निकलने लगा है, जैसे एक रेत होती है, हाथ में पकड़ने की कोशिश करें निकलती जाती है। सबसे बड़ी बात यह है, होता ऐसा कुछ नहीं है परमेश्वर के लोगों के साथ, लेकिन हम बहुत बार लोगों की सुन करके, परिस्थितियों को देख करके इधर से उधर से हम परेशान होने लगते हैं। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए परेशान होने लगते हैं। परंतु इस बात को ख्याल रखें, जैसे दाऊद कहता है, दाऊद भी जो ये बात कह रहा है ना, ये अपनी विपरीत परिस्थितियों में कह रहा है। अगर आप उससे पहले की आयतों को पढ़ें तो लिखा हुआ है, मृत्यु की रस्सियों ने मुझे जकड़ा हुआ था, और ये वो सारी चीजें विपरीत परिस्थितियां हैं, उसके सामने भी विकट परिस्थितियां हैं और उसके ऊपर भी जान पे बनाई थी, लेकिन तब भी वो ये बात कह रहा है। हम भी ये बात कहने पाए कि हम मरेंगे नहीं वरन जीवित रहेंगे और उसके कामों का वर्णन करेंगे। परमेश्वर ने इसीलिए तो हमें बनाया है कि हम उसकी स्तुति करें। परमेश्वर ने इसीलिए तो हमें बनाया है कि हम इसकी प्रशंसा करें। कुछ भी होता रहे, कहीं भी कुछ भी होता रहे, हम उसके कामों का वर्णन करते रहेंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, जब जैसे भजन संहिता में लिखा हुआ है, तेरे एक और 1000, तेरे एक और 10,000 गिरेंगे। चिंता नहीं करना, तुम बीच से निकलते चले जाओगे। तुम चाहे आग की नदियों से निकलो, चाहे तुम रोने की तराई में से होकर के जाओ, चाहे मौत की वादी में से होकर जाओ, लेकिन वो परमेश्वर है जो तुम्हें कभी भी न छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा। परमेश्वर ने हमारा हाथ थामा हुआ है हर परिस्थिति में। अपने आप को और आपके अजीजों को परमेश्वर ने थामा हुआ है, उसका वायदा है, और ये वायदा कभी भी ऐसा नहीं है कि वो आधा रहे, पूरा ना हो, या इस परिस्थिति में पूरा नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है कि वो जैसा था वैसा है और हमेशा वैसा ही रहेगा। यानी कि वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो जिसने जो वायदा कर दिया तो कर दिया। हम कई बार परिस्थितियों को देख करके, स्थितियों को देख करके, ढेरों बातों को सुन करके शायद हम अपनी जगह छोड़ देते हैं जहाँ पे हमें विश्वास के साथ खड़े रहना चाहिए। हम कई बार लोगों की बातों को सुन करके, इधर उधर की बातों को सुन करके हम उनके अनुसार चलने लगते हैं। स्थिर रहें, स्थिर रहें, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसने वायदा किया है, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा और ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। और जानते हैं ये बात दाऊद अच्छी तरीके से जानता था। हमने भी अपनी जिंदगी में दाऊद के समान कई बार ऐसी चीजें देखी हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में काम किए हैं। शायद बहुत बचपन से हमने देखा हो परमेश्वर के उन बढ़े हुए हाथों को, शायद अपने बहुत बड़ेपन में हमने देखा हो परमेश्वर के बढ़े हुए हाथों को। बढ़े हुए हाथ परमेश्वर के कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। उसने जो वायदा किया है वो साथ में है हमारे। दाऊद की तरह हम भरोसा रखें, दाऊद की तरह हम ये जान करके रखें कि जो परमेश्वर हमारे साथ बना हुआ है वो पीछे हटने का नहीं है, वो हमारे साथ साथ बना रहता है। यकीन जानिए कि हम
जहां से भी गुजरेंगे, जिस जगह बैठेंगे, जिस जगह चलेंगे, जहां सोएंगे, वो परमेश्वर हमें हमारे साथ सदैव बना रहेगा। हम मरेंगे नहीं। याद रखिएगा, परिस्थितियां कितनी भी खतरनाक हो, स्थितियां कितनी भी खराब हो, सब कुछ जाता रहेगा, परंतु परमेश्वर का वायदा अटल है। जब वो छोड़ेगा ही नहीं तो हमें किस बात की प्रॉब्लम है फिर। जैसे दाऊद है, उसको इस बात का यकीन है कि परमेश्वर उसके संग संग चलेगा, वो चाहे कहीं से भी गुजरे, परमेश्वर उसके संग संग चलेगा। वैसे ही हमको भी यकीन करना है, वैसे ही हमें भी ये बात विश्वास रखनी है कि ना हम मरेंगे और ना हमारे साथ कुछ भी अनिष्ट होगा। कुछ भी हो, जैसा भी हो, बाहर होता रहेगा, लेकिन हम इतना जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने हाथों तले, हम लोग गाना गाते हैं ना, जैसे वचन में लिखा हुआ, जैसे हम गाना गाते हैं कि जैसे मुर्गी अपने पंखों तले अपने बच्चों को रखती है, परमेश्वर हमें वैसे ही संभालता है। वो हमें संभाले रहेगा, समेटे रहेगा, हमें यूं ही बिखर नहीं जाने देगा, हमारे परिवार को और हमारे लोगों को यूं ही मर जाने नहीं देगा। उसने हमसे वायदा किया है। जानते हैं, ये तसल्ली की बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। परेशान ना हो, निश्चिंत रहें। स्थितियां आपकी घर की जैसी भी हो, स्थितियां बाहर की कैसी भी हो, परंतु ये याद रखें कि वो परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा, किसी भी हाल में मरने नहीं देगा। वो आपके संग खड़ा हुआ है, यकीन जानिएगा। बजाय इसके कि हम उसकी बात सुने, इधर चले या उधर चले, हम परमेश्वर के साथ बने रहें। वो हमें हमारी नैया को पार लगाएगा। हम भयंकर से भयंकर जब चीजों को देखें, चाहे वो आकाश में हो, चाहे वो पृथ्वी पर हो, चाहे लोगों के बीच में घट रही हो, हम याद रखें कि हम ऐसे परमेश्वर के साथ चल रहे हैं जो हमें सब में से लेकर के जाएगा। जब वो अपनी इस्राएली कौम को उस लाल समुंदर से निकाल सकता है, जब वो लोगों को अपने बचा सकता है बड़ी से बड़ी बीमारियों से, उसने वायदा किया है कि कोई भी महारोग तुझ पर नहीं आने पाएगा, पड़ेगा नहीं। हमें वायदे याद रखने हैं, हमें परमेश्वर की बातों को याद रखना है। वो सच्चा और जीवता परमेश्वर है, वो हमारे साथ है, उसका कलाम जिंदा है, हमारे साथ बना हुआ है। यकीन जानिए, हिम्मत रखिए, ढाढ़स रखिए। स्थिति परिस्थिति आपकी कैसी भी हो, हम गरीबी से गुजर रहे हो, बीमारी से गुजर रहे हो, हम किसी ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो जो शायद आप किसी से कह नहीं सकते, हम ऐसी बातों से गुजर रहे हो जिसके बारे में आप किसी से बात तक नहीं कर सकते, लेकिन एक है जो रखता है नजर, एक है जो रखता है खबर, वो सब कुछ संभाल लेगा। आपके बहते हुए आंसू को पोंछेगा, आपको गोद में उठा लेगा और आपसे प्यार करेगा। वो आपके सर को सहलाता हुआ ये बात हमेशा कहेगा, मैं न तुम्हें छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। और दाऊद के समान आप कहने पाए, यकीन रख करके अपने घुटनों में बल लेकर के आए। जो एक कंधे झुक गए हैं उसको चौड़ा करें, जो आपकी कमर झुक गई है उसको चौड़ा सीधा करें और कहें कि हम मरने के नहीं, मैं मरूंगा नहीं। कुछ भी हो जाए, जैसा भी हो जाए, मैं मरूंगा नहीं। बीमारी सुन लो, मैं मरूंगा नहीं। परिस्थितियां देख लो, मैं मरूंगा नहीं। पहाड़ तुम सुन लो और जान लो कि मेरा एक ऊंची चट्टान है जिस पे मैं भरोसा रखता हूं, मैं मरूंगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से मैं विश्वास करता हूं कि आपको आशीष मिली होगी। आगे भी परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखें और याद रखें कि वो जीवता परमेश्वर है, ना वो छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा और ना ही आपको यूं ही जाया होने देगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।